वहीं शाम का वक्त इवेंट की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी और बड़े बड़े गेस्ट जो कि आने के लिए भी अब रेडी हो चुके थे। लगभग रात के 8 बज रहे थे। सारे लोगों को वहां के कुछ एम्प्लॉयज जो शांत रहने के लिए कह दिए थे क्योंकि यहाँ पर अब मेन चीफ गेस्ट की एंट्री होने वाली थी। अर्जुन जो अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहते हैं, कहाँ रह गया ये अंश, कभी भी टाइम से नहीं आता है, साला सेलिब्रिटी कहीं का। तभी अनु जो कि अर्जुन के पास आते हुए कहती है, आपने मेरे भाई को गाली दिया है क्या? यह सुनते ही अर्जुन अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, नहीं मेरी महबूबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तो। कि तभी क्रिश जो कि हल्का सा अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहता है, आइए सर, वेलकम वेलकम वेलकम। आसपास के सारे लोग भी वेलकम कर रहे थे क्योंकि इस वक्त आए ही कुछ ऐसे लोग थे। यहाँ पर रियांश जो कि अपने वाइफ का हाथ पकड़े हुए अंदर की तरफ आ रहे थे। वहीं क्रिश जो कि इस वक्त थोड़ा डर भी रहा था और साथ ही थोड़ा परेशान भी था। क्रिश जो कि हल्का फुल्का रियांश अग्निहोत्री से डर रहा था क्योंकि जो भी गलती वेदिका ने की थी उसको क्रिश ने फ्लो में अपने सर पर तो ले लिया था, लेकिन अब उसे शायद समझ में आ रहा था कि रियांश अग्निहोत्री की पर्सनैलिटी और उनका ऑरा कुछ इस तरह है कि अगर उन्हें पता चले कि गलती किसने की है तो वो उसे बिल्कुल भी बख्शने वाले तो नहीं है। जिससे वो जाकर के वेदिका के ठीक बगल में सट करके खड़ा हो गया था क्योंकि शायद अब यही वो जगह थी जो कि उसके दिल को थोड़ा रिलीफ महसूस करा सकती थी। लेकिन वेदिका जो खुद ही उसे थोड़ा डिस्टेंस बना लेती है जिससे क्रिश का दिल और टुकड़ों में बिखर गया था। अपने हाथ में रेयांश अंदर आते आते हल्का सा अपनी जगह पर रुकते और पीछे की तरफ देखते हुए कहते हैं, कहाँ रह गए? करने लगते हैं। अर्जुन जो कि जैसे रेयांश के सामने आए थे, रेयांश भी उनके साथ प्रॉपरली प्रोफेशनल तरीके से हैंडशेक करते हैं और तभी पीछे की तरफ मुड़कर कहते हैं, ये तुम्हारा दोस्त कहाँ रह गया, हमारे साथ ही तो आ रहा था। अर्जुन जो अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहते हैं, आप अंश की बात कर रहे हैं? रेयांश अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ उसी अंश की बात कर रहा हूँ। रह कहाँ गए महाशय? अर्जुन को नहीं पता था कि रेयांश अग्निहोत्री जो कि अंश को इतना अच्छे से जानते हैं और वह हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओह आप जानते हैं उसे? तभी रेयांश जो अर्जुन के कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, तुम मार्केट में नए आए हो लेकिन हम लोग काफ़ी पुराने टाइम से जानता हूँ उसे, और बहुत अच्छे से जानता हूँ। हर जगह पर लेट आने की आदत है ना उसकी। ये सुनते अर्जुन जो अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे से जान चुके हैं आप उसे। इस वक्त सारे लोग अंश का ही वेट कर रहे थे क्योंकि खुद रेयांश जो कि पीछे मुड़ मुड़ करके अंश की तरफ ही देख रहे थे कि आखिर वो रह कहाँ गए। वहीं इस वक्त समारा जैसे ही गाड़ी से नीचे की तरफ उतरी थी, उसके पैर में वो हील जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। समारा जो कि अपनी साड़ी को संभालती और फिर अपने हील्स को संभालते हुए वो जैसे भी झुकी थी, अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, रुको मैं देखता हूँ। जैसे ही अंश समारा के पैरों की तरफ झुके थे वो भी इतने सारे लोगों के सामने, आसपास सारे मीडियाज वगैरह भी आई हुई थी और जैसे ही वो अंश को देखती है सारे लोग उनके फोटोज क्लिक करना शुरू कर दिए थे। समारा जो कि एम्बैरस होते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगी ना। लेकिन अंश कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर रहा हूँ ना। जहाँ सारे लोग को लग रहा था कि अंश किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो गए होंगे, वहीं इस वक्त अंश जो कि समारा के सैंडल को ठीक कर रहे थे। इवेंट का टाइम लेट होते जा रहा था और ये डिले का सबसे बड़ा रीज़न इस वक्त अंश ही थे। अर्जुन जो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, मैं देखता हूँ उसको कहाँ रह गया, आप अंदर आइए, बैठिए बैठिए, ले जाओ उन्हें, वेदिका। जैसे ही वेदिका का नाम अर्जुन ने लिया था, वेदिका एकदम से डर जाती है और उसे इस बात का डर था कि कहीं गलती और उसे डर लग रहा था कि कहीं गलती से भी रेयांश ने उसे वेदू या फिर जिस तरह से वो घर पर उससे कैजुअली बात करते थे वो यहाँ ना करना शुरू कर दे। जैसे ही वेदिका धीरे धीरे आगे बढ़ती है, वो जिया की तरफ एक बार देखती है और जिया जो कि हल्का सा स्माइल करते हुए अपनी आंखों को झपका दी थी, जैसे वो पूरी तरह से उसे उम्मीद दिला रही हो कि कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे तुम्हारे भाईजान। और वह जोर से अपने नेल्स को रेयांश के हाथों में गड़ाते हुए कहती है, संभल कर, ज़्यादा वेदू वेदू मत करिएगा, वो यहाँ पर एम्प्लॉय का काम करती है। ये सुनते ही रेयांश गुस्से में कहते हैं, पता नहीं क्या शौक है इस लड़की को काम करने का, आराम से घर पर ऐश करती या फिर खुद कंपनी संभालती, किसी किसी के अंडर में काम करना ज़रूरी है। यह सुनते ही जिया जो कहती है, क्यों, उसकी मर्जी है, करने दीजिए, उसे नहीं अच्छा लगता कि वो अपने ही भाई की कंपनी में काम करे और सारे लोग उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दें। आजकल की लड़कियां आप जानते नहीं कैसे होती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट। और अगर मेरी ननद जी को आपने कुछ भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए, मैं बता रही हूँ। अर्जुन जो कि काफ़ी जल्दी में बाहर की तरफ आ रहे थे और वहीं वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, अंश कहाँ? लेकिन अभी वो जैसे ही बोलते, सामने इस वक्त जो नज़ारा वो देखते हैं, पीछे पीछे अनु भी आ रही थी और वो भी अपने गाउन को संभालते हुए आकर के अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहती है,
क्या हुआ? कहाँ रह गए भाई? तो थे हम लोग के साथ। लेकिन फिर वो भी जैसे ही सामने का नज़ारा देखी थी, वो भी अर्जुन जी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, हाय। हर्ष जो कि समारा के सैंडल को ठीक करने के चक्कर में समारा को इस वक्त बोनट पर बैठाए हुए थे और अपने घुटनों पर झुके हुए उसके पैरों को अपने लैप पर रखे हुए उसे सैंडल पहना रहे थे। और वहीं वो कसते हुए कहते हैं, ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहा? समारा जो अगल बगल देखते हुए कहती है, अब जल्दी करिए ना, तभी से ऐसे मेरा पैर पकड़ के बैठे हुए अच्छा लग रहा है क्या? आज अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर जैसे ही अपने चेहरे को शर्म से नीचे की तरफ झुकाए थे, उसके कुछ बाल जो कि आगे की तरफ आने लगे थे, जिसे वो संभाल करके फिर से पीछे करती है। तभी दो लोग जो कि अपने शैडो के साथ वहां पर मौजूद हो चुके थे, और जैसे अंश के ऊपर किसी का शैडो पड़ता है, वो उसी तरफ घूम करके देखे थे। अनु और अर्जुन जो कि अपने गले को क्लियर करते हुए कहते हैं, क्या चल रहा है? इसी लहजे में अर्जुन ने भी कहा था, क्या चल रहा है अंश? अंशु थोड़े रौब के साथ खड़े होते हुए, और जैसे ही वो खड़े हुए थे, समारा जो कि अब बोनट से स्लिप करना शुरू कर दी थी, क्योंकि अभी तक तो वो पूरी तरह से अंश के भरोसे पर बैठी हुई थी। वो स्लिप करके जैसे अभी नीचे की तरफ गिरते, अंश उसको संभाल करके बोनट से चिपकाते हैं और खुद भी आकर के उसके बहुत ही करीब झुक गए थे। समारा इस वक्त बोनट पर, और वहीं अंश जो कि उसके बहुत ही ज़्यादा करीब उसकी तरफ बेंड होकर के जैसे उसके कमर को अपने हाथों से थामे थे। अर्जुन जानू से कहते हैं, चलते हैं हम यहाँ से, कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए हमें। और ये बोल करके वो अनु का हाथ पकड़ते हुए अंदर की तरफ जाने लगे थे। अनु जो स्माइल करते हुए कहती है, भगवान नजर न लगाए इस जोड़ी को, कितने अच्छे लगते हैं भाई समायरा के साथ। अनु की बात सुन करके अर्जुन जो थोड़े गुस्से में आते हैं, जिससे वो अनजाने में ही अनु का हाथ कसने लगे थे, क्योंकि इस वक्त उन्हें वीरांशु, सम्राट और जयचंद्र की याद आने लगी थी। अब फाइनली थोड़ी देर में समारा और अंश पे वहां अंदर की तरफ पहुंचे थे, और आते ही सबसे पहले अंश जो रियांश के साथ हैंडशेक करते हैं। वहीं जिया जो समारा को देख करके उसे पहचानते हुए कहती है, हेलो, तुम क्या नाम था तुम्हारा? तभी समारा जी कहती है, हाय, माई सेल्फ समायरा, मिसेस समायरा मल्होत्रा। जिस तरह से वो बात कर रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड लग रही थी। अब उसने इंग्लिश तो सीख ली थी, लेकिन शायद बात करने के तरीके में अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बची थी। जैसे जिया जो कि नॉर्मलाइज करते हुए कहती है, हो वाह, कितनी क्यूट हो तुम, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। और वैसे उस दिन तुम लोग इस तरह क्यों ना अकेले निकल गए थे? हमें ना कुछ बताया, ना कुछ इन्फॉर्म किया, और ऐसे ही निकल गए। वो तो मेरे हस्बैंड जी को बाद में मैसेज मिला था, तुम्हारे हस्बैंड का। ये सुनते ही समारा जी कहती है, हाँ वो उस रात। तभी जिया जो कि उसको साइड में लाकर पूछती है, क्या हुआ था उस रात? समाया को जैसे ही उस वक्त की याद आ रही थी, शिकदम शिकदम शिकदम, कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल। और फिर जिया जो कि उसको इस तरह बुदबुदाता हुआ सुनकर कहती है, क्या? जिया की बातों को सुन करके समाया होश में आते हुए कहती है, शिकदम नहीं, कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही उसने ये बोला था, जिया जो हंसते हुए कहती है, ओह वो गाना तुम लोग को भी सुनाई दे रहा था? ये सुनते ही समारा जो अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, हाँ, एक बात बताइए, आपके हस्बैंड आपको मारते हैं क्या? मतलब अब वो लगते तो दिखने में डरावने हैं, लेकिन क्या मारते भी हैं? ये सुनते ही जिया जो कहती है, उनकी इतनी हिम्मत है, वो मुझे मारेंगे, उनके हाथ ना तोड़ दूं मैं? ये सुनते ही समारा जो हल्का सा पीछे मुड़ती और फिर जिया के थोड़ा करीब आते हुए कहती है, तो फिर आप इतना चिल्ला क्यों रहे थे उस दिन? आप लोग झगड़ा कर रहे थे, या कहीं वो टाइगर तो नहीं आ रहा था काटने के लिए? उसकी बातों को सुन करके जिया को काफ़ी ज़ोर से हंसी आ रही थी, और फिर वो समारा की तरफ देख कर कहती है, अम, नहीं, अगर टाइगर आया होता तो हम लोग जिंदा थोड़ा ना होते। और वैसे भी लूसीफर तो मेरा बच्चा है, तो मैं उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी तुम्हें उससे कभी ना कभी ज़रूर मिलवाऊंगी, और तुम्हारी दोस्ती भी करवाऊंगी उससे। ये सुनते ही समारा जो डरते हुए अपना हाथ जिया के हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, मेरी आप दोस्त ठीक है, और अनु भी है ना मेरी दोस्त, मुझे किसी जानवर से दोस्ती नहीं करनी है। हाँ, एक जानवर मेरे पास भी है, उसका नाम है ऋषि, वो बहुत अच्छा है। तभी अनु भी उन लोग को ज्वाइन करते हुए कहती है, हेलो गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन? जिया जो कि उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहती है, हाँ, प्लेजेंट टू मीट यू। हाँ, प्लेजर टू मीट यू। यू आर मिसेस कपूर राइट? तभी अनु जी कहती है, ओह कम ऑन, इतने बड़े बड़े नाम से मत बुलाइए मुझे, आई एम जस्ट अनु। हाँ, सब लोग मुझे अनु अनु ही बुलाते हैं, आप भी मुझे अनु ही बुलाओ। जिया जो कि उसके गालों को खींचते हुए कहती है, वी आर ऑफ सेम एज ना,
हाँ तुम्हारी हाइट थोड़ी सी छोटी है बट इट्स ओके, चल जाएगा मुझे। लाइक हम तीनों अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। ये सुनते ही अनुज अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ आई एम इंटरेस्टेड। इस वक्त वो जरूर खड़ी तो जिया और अनु के साथ थी, लेकिन समारा का चेहरा जो कि हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अंश को ही ढूंढने जा रहा था। और जैसे उसकी आंखें अंश पर पड़ती हैं वो नोटिस करती है कि अंश बात तो इस वक्त सबसे कर रहे थे, लेकिन उनकी नज़र पहले से ही इस वक्त समारा के ऊपर थी। और समारा को इस तरह परेशान होता देख करके वो अपनी आंखों से उससे रिलैक्स कर रहे थे। समारा बार बार अपने चेहरे को नाम मिला रही थी कि उसे यहाँ पर नहीं रहना है, नहीं बात करना इन लोगों से, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था जिस तरह से अनु और जिया जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल चुकी थी, और साथ ही इतनी तेज़ तेज़ वो इंग्लिश में पटर पटर कर रही थी। समारा को इन सारी चीज़ों से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बेचारे का डर शायद कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे ह्यूमिलिएशन से बचपन से ही बहुत डर लगता था। और जिस तरह से उसका बचपना बीता था उसे लगता था कि सब कुछ पहले की तरह क्यों नहीं हो जा रहा, और किस तरह से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जैसे ही उसके हाथों पर जिया और अनु का हाथ रखा था वो तुरंत ही उन लोगों की तरफ मुड़ जाती है। वहीं जिया जो उसको साइड हक करते हुए कहती है, तुम क्यों नहीं कुछ बोलती हो, बहुत शर्माती हो क्या? अनु अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, ये बहुत ही शांत है। या फिर यूं कह लें कि शायद हम लोग के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं है ना? समारा उन लोग की बातों को सुनकर कहती है, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो। तभी एक लड़की जो कि काफ़ी रश में अर्जुन के पास आती है और धीरे से उन्हें अपने पास बुलाना शुरू कर देती है, जिसे अनु देख करके चिढ़ते हुए कहती है, ये सही है इन मर्दों का, ऑफिस में काम करते हैं और सुंदर सुंदर लड़कियों से बातें भी करते हैं, और अगर हम लोग कर दें। तभी जिया जो कि उसकी बात को कंप्लीट करते हुए कहती है, तो सुनामी ले आ देंगे ये लोग। जैसे ही समारा ने यह सुना था वो एक बार अनु की तरफ देखती है और फिर एक बार जिया की तरफ देखकर हैरानी से पूछती है, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? अगर आप लोग किसी और आदमी की बात करते हैं तो? जैसे ही जिया ने यह सुना था वो समारा के कंधे पर डिसअपॉइंटमेंट के साथ हाथ रखते हुए कहती है, अरे फिर तो पूछो मत, एक बार मैंने तारीफ कर दी थी, अरे था मेरा एक कुलीग और एक्चुअल में अच्छा था यार वो, पर उसके बाद जो हालत इन्होंने की ना उसकी, और उसके बाद जो मेरी हालत की। तभी समारा जो जिया के लिए डरते हुए पूछती है, मारा आपको? जैसे ही समारा के मुंह से जिया ने यह सुना था वो अनु की तरफ देखकर कहती है, इसको यही लगता है क्या कि सब लोग सिर्फ मारते हैं? इसे शायद पता नहीं कि हस्बैंड किस तरह से पनिशमेंट देते हैं अपनी वाइफ्स को। अनु जो कि अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, मेरे मैन तो बिल्कुल पोकी टाइप्स हैं, उनकी हिम्मत नहीं है जो मुझे कुछ करें, और वैसे भी मेरे भाई होते हैं ना मेरे सपोर्ट में, इसी वजह से। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी अर्जुन जो कि अनु को पीछे से ग्रैब करते हैं और धीरे धीरे उसे अपने साथ लाते हुए कहते हैं, जान 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 सुनो सुनो सुनो। अर्जुन को इस तरह परेशान होता देख करके अनु भी थोड़ा घबरा कर पूछती है, क्या हुआ, और क्या क्या बात करती है उस लड़की से? अर्जुन जो अनु को शांत करते हुए कहते हैं, रिलैक्स, मेरी बात सुनो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनते ही अनु जो पूछती है, क्या हो गया? अर्जुन जो आगे पीछे देखते हुए कहते हैं, यार एक गाड़ी स्टक हो गई है, आई मीन ट्रैफिक में स्टक हो गई, और प्रॉब्लम हो गई वो लोग आ नहीं पा रहे, 3 मॉडल उसी में थे, और एक्चुअली इस पूरे रैम्प वॉक को वो ही लीड कर रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मॉडल कहाँ से लाऊं मैं, सारे गेस्ट आ चुके हैं, हम इवेंट कैंसिल भी नहीं कर सकते ना पोस्टपोन कर सकते हैं, आई एम नॉट गेटिंग इट व्हाट टू डू। अनु जो कि अगल बगल देखते हुए कहती है, क्या कर सकते हैं, क्या कर, अब ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ, हाँ? आप परेशान मत होइए, आई मैनेज इट। और ये बोल करके वो जिया और समारा के पास आ गई थी, और साथ ही वो इस प्रॉब्लम को जिया और समारा के साथ डिस्कस करने लगती है। अंश जो कि अर्जुन को परेशान होता देख करके जैसे अर्जुन उनके बगल में आकर बैठे थे वो पूछते हैं, क्या बात है और क्या बताने आई थी वो, कुछ इशू है क्या? रियाज भी वहीं पर बैठे हुए थे, जैसे अर्जुन थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए कहते हैं, नहीं नहीं इशू इशू क्या होना है, सब ठीक है। अर्जुन तो जहाँ पर थोड़ा परेशान थे वहीं अंश जो कि रेयांश के चेहरे की तरफ देखते और रेयांश अंश के चेहरे की तरफ, और दोनों ने एक साथ हल्के से स्माइल पास कर दी थी जो कि सिर्फ एक दूसरे को ही नजर आई थी, बाकी लोगों को नहीं। जैसे इस वक्त अंश और रेयांश के दिमाग में कुछ और ही खुरापात चल रहा हो। अनु जैसे ही आकर के समारा और जिया से ये बोली थी, जिया जो कि तुरंत ही रिलैक्स करती हुए अनु से कहती है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों तुम इतना फ्रस्ट्रेट हो रही हो? वहीं अनु जो कहती है, कैसे ना हूँ, इन्होंने बहुत मेहनत की है, रात रात भर चेक करके, अगर ये इवेंट नहीं हुआ तो बड़े बड़े ब्रांड्स के लोग बहुत इंसल्ट करेंगे, और फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा अपने अर्जुन जी के लिए,
उनका इवेंट इस तरह बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती मैं। उन्होंने मुझसे बहुत उम्मीद से ये बात बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तभी जिया, जो कि अनु के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, ओ मैडम, यहाँ मिसेस जिया अग्निहोत्री खड़ी हैं और तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मॉडल्स की कमी है? और फिर वो अपनी चुटकी बजाते हुए कहती है, यूं यूं बना दूंगी मैं तुम लोग को मॉडल। 3 मॉडल की कमी है ना, तो फिर हैं तो हम लोग तीनों, अनु, समायरा और जिया। तुम्हारे हस्बैंड जी के इस बड़े से इवेंट को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, एंड आई एश्योर यू। जैसे ही अनु ने यह सुना था वो काफ़ी खुश हो गई थी और जिया को हग करते हुए कहती है, यू आर डैम स्वीट, थैंक यू सो मच, पर मुझे मॉडलिंग नहीं आती। तभी जिया, जो कि इसको देखकर कहती है, ओ बहुत ही प्यारा झूठ बोलती है अनु। चलो, समारे तो ये सारी बातों को समझ ही नहीं पा रही थी और वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, एक मिनट, मैं आती हूँ। और वो जल्दी से अपना हाथ छुड़ा करके वहाँ से भागते हुए अंश के पास आ गई थी और थोड़ी दूर से ही उनको अपने पास बुलाने का इशारा करती है। थोड़ी देर में अंश, जो कि उसके पास आकर खड़े हो चुके थे, और वो अंश को साइड में लाते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये लोग मुझे मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं। आपको पता है वो ऐसे मटक मटक कर चलना होता है उसमें, मुझे नहीं बनना है। जैसे अंश ने यह सुना था वो पीछे की तरफ मुड़कर एक बार जिया को देखे थे और फिर समारा की तरफ देखकर कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, जाने दो। अर्जुन का इवेंट ही तो ख़राब होगा, उससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता है। ये सुनते ही समारा, जो कि अर्जुन जी की तरफ एक बार देखती है और फिर निराश होते हुए कहती है, नहीं, अनु का बहुत मन है, उनका इवेंट ख़राब नहीं होना चाहिए। और फिर मैं अनु की दोस्त हूँ और अर्जुन जी मुझे अपनी बहन जैसा मानते हैं, अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरी वजह से। तभी अंश उसको कॉन्फिडेंस देते हुए कहते हैं, तो फिर डर क्यों रही हो तुम? और तुम्हें क्या लगता है तुम ये नहीं कर पाओगी? समारा, जो कि अपने बालों को हल्का सा पीछे अपने कान के लगाते हुए कहती है, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। यहाँ पर इतने बड़े बड़े ब्रांड के लोग आए हैं और मीडिया भी है यहाँ पर, सब लोग फ़ोटो भी क्लिक करेंगे मेरी। अगर मैं गिर गई तो? एक तो मुझे ऊंची हील पहनने की आदत नहीं, अगर मैं गिर गई तो? अंशो सबके सामने ही इसी तरह समायरा की कमर को अपने हाथों से ग्रैब करते हुए उसके पीठ पर अपने ठंडे हाथों को रखते हुए कहते हैं, तो मैं संभाल लूँगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, इतना ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कर लोगी। समायरा जॉन से परमिशन मांगते हुए कहती है, तो मैं कर लूँ? हाँ, मुझे जो मटक मटक के चलना है वो कर लूँ मैं? तभी अंशु कहते हैं, उसे राम वॉक कहते हैं, कर लो। समायरा, जो कि अंशु की तरफ देखकर कहती है, आपको बुरा नहीं लगेगा? इतने सारे लोग हैं यहाँ पर और आपकी बीवी इस तरह। तभी अंशु उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? सारे लोगों को पता तो चलना चाहिए कि मेरी बीवी क्या तबाही है, और मेरा भी मन है तो मैं ऐसा मॉडल बनते देखने का। समायरा जो हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, हाँ, बचपन में तो मैं ये सब करती ही थी, देखूंगी, ट्राई करती हूँ। और ये बोलकर वो जल्दी से अपनी साड़ी को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाती है और जल्दी जल्दी चलते हुए अब वो जिया और साथ ही अनु के पास आ चुकी थी और अब उसे अंश से खुद ही हामी मिल चुकी थी, तो फिर उसे और किस बात की चिंता थी। वो भी अब जिया और अनु के साथ चली जाती है। इस वक्त वेदिका के साथ ही साथ अर्जुन भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो लोग बार बार उठ करके आपस में कुछ डिस्कस करने के लिए चले जा रहे थे। फिर रेयांश की नज़र पड़ती है क्रिश पर, जो कि इस वक्त लगातार वेदिका को हर जगह, जिस जगह पर वो जा रही थी उसी जगह पर अपने चेहरे को मोड़ मोड़ कर उसे देखे जा रहा था। तभी रेयांश उसको थोड़ी तेज़ आवाज़ से बुलाते हुए कहते हैं, इधर आना, व्हाट्स योर नेम? क्रिश जो भाग करके रेयांश के ठीक सामने आकर झुकते हुए कहता है, हेलो सर। जैसे ही रेयांश ने क्रिश के चेहरे को अच्छी तरह से देखा था, वो अंश की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, ये तो तुम्हारा असिस्टेंट है ना? अंशु क्रिश की तरफ हल्का सा देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, काफ़ी अच्छा असिस्टेंट है। क्रिश अपनी तारीफ को सुन करके स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू सर, माय प्लेजर। और वो धीरे से कहता है, पहली बार आपने मेरी तारीफ की सर, कितना अच्छा लग रहा है सुनकर। तभी अंश क्रिश से कहते हैं, बैठो, सामने बैठो, इनसे थोड़ी बहुत बातें करो, मैं आता हूँ। और अब रेयांश और क्रिश आमने सामने एक दूसरे के बैठे हुए थे और जैसे ही अर्जुन से बात करते करते वेदिका की नज़र क्रिश पर गई थी, जो कि इस वक्त रेयांश के सामने बैठा हुआ था और वो भी बहुत ही डरा सहमा। वेदिका के भी चेहरे पर अब धीरे धीरे पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। यहाँ पर टेम्परेचर जो कि थोड़ा ठंडा ही हो रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी वेदिका का चेहरा जो कि गर्म होते जा रहा था। अर्जुन जो वेदिका को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहते हैं, जिससे वेदिका अपनी नज़र को दोबारा अर्जुन की तरफ घुमा ली थी, लेकिन अभी भी दिल जो कि उसका जोरों से धड़क रहा था।
वैसे यहाँ पर काम क्या है तुम्हारा क्रश? यहाँ पर तो सिर्फ इम्पोर्टेंट लोग ही आए, तुम वीआईपी तो नहीं हो? ये सुनते ही कृष्ण कहता है, हाँ पर मैं वीआईपी के साथ रहता हूँ ना, अंश सर को असिस्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली, और फिर अर्जुन सर भी मेरे बॉस जैसे ही हैं और उनको भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इस वजह से। ये सुनते ही रेयांश कहते हैं, तो असिस्ट करने के अलावा क्या करते हो? ये सुनते ही क्रिश इधर उधर सोचते हुए कहता है, उसके अलावा सांस लेता हूँ, खाना खाता हूँ, डेली का जो भी रूटीन होता है सर वही करता हूँ। रेयांश हल्का सा आगे की तरफ झुकते हुए कहते हैं, यहाँ के किसी एम्प्लॉय को पसंद नहीं करते हो? ये सुनते ही क्रिश पहले तो हल्का सा शर्माया था, लेकिन फिर रेयांश की तरफ देखकर कहता है, सर, क्या हुआ सर? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? अब ऐसा तो कुछ। तभी रेयांश कहते हैं, झूठ से सख्त नफरत है मुझे क्रिश, तुम मुझे या तो खुद बताओ या तो फिर मैं अपने तरीके से पता लगा ही लूँगा। बताओ, यहाँ के किस एम्प्लॉय को पसंद करते हो? ये सुनते ही क्रिशो धीरे धीरे अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ सर, करता हूँ। क्यों सर? तभी रेयांश जो आराम से फिर से काउच पर लीन होकर के बैठते हुए कहते हैं, नहीं कुछ नहीं। नाम क्या उस लड़की का? क्रिश डरते हुए पूछता है, हाँ हाँ सर, क्या सर? नाम क्या है उस लड़की का? क्रिश जो जैसे रेयांश को इतने स्ट्रिक्ट टोन में बात करता हुआ सुना तो वो जल्दी से खड़े होते हुए कहता है, सर, सर मैं आता हूँ सर। रेयांश ने जैसे उसे भागते हुए देखा था उसको रोकते हुए कहते हैं, क्रिश। क्रिश अपनी छोटी उंगली को दिखाते हुए कहता है, सर मुझे वॉशरूम जाना है सर, बहुत तेज आई सर। और ये बोल करके वो जल्दी से वहाँ से भाग निकलता है। जैसे ही क्रिश वहाँ से गया था, वेदिका जो कि रेयांश के सामने आते हुए हल्का सा झुकते हुए पूछती है, क्या बात कर रहे थे उससे? हाँ, डरा क्यों नहीं उसे? जैसे रेयांश ने वेदिका की तरफ देखा था, वो वैसे तो रेयांश से ज़्यादा खुलकर बात करती नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा डरा करती थी, लेकिन इस वक्त जिस टोन पे वेदिका ने बात किया था, रेयांश उसको अपने बगल में बैठने का इशारा कर दिए थे। लेकिन वेदिका आसपास के लोगों को देखते हुए कहती है, सब लोग आपको यहाँ पर जानते हैं और मुझे कोई नहीं जानता है, इस वजह से मैं आपके साथ नहीं बैठ सकती। पर बताइए ना, बेचारे को क्यों डांट दिया आपने? रेयांश उसकी बात को सुनते हुए कहते हैं, बेचारा, बहुत फिक्र हो रही है उसकी। तभी वेदिका जो अपने होश में आते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मेरा अच्छा दोस्त था, इस वजह से आप उसे दोबारा से मत डांटिएगा। और ये बोल करके वो वहाँ से चली गई थी। रेयांश जो कि जाते हुए वेदिका की तरफ देखकर अपने चेहरे को हिलाते हुए कहते हैं, आह, इतना फट्टू इंसान मेरी बहन को कैसे पसंद कर सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? अगर वो ये बात जानता है कि वेदिका मेरी बहन है तो मानना पड़ेगा, गट्स तो है उसके अंदर। अब सब लोग आ आकर के अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ चुके थे और इवेंट शुरू होते ही इस वक्त सबसे पहले वेदिका जो कि स्टेज पर थे और पूरे कॉन्फिडेंट लहजे में वो पूरे स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में सबको इतला करते हैं। और फिर शुरू होता है रैंप वॉक। इस फैशन शो के साथ बहुत सारे अलग अलग ड्रेसेस लोगों को पहनाए गए थे, लेकिन समायरा जो कि इस वक्त किसी भी मॉडर्न ड्रेस को तो पहनने के लिए राजी नहीं होती, जिसकी इस वजह से उन तीनों ने कल्चरल ड्रेस कोड पहन रखा था। जिया को तो आदत थी छोटे कपड़े पहनने की, मगर ना ही अनु इसमें कंफर्टेबल थी और ना ही समायरा, जिसकी वजह से अब वो तीनों पूरे इंडियन कल्चर के साथ ही ड्रेसिंग सेंस लेकर के अब स्टेज पर जैसे ही मौजूद हुए थे। हर जगह की लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है और अगर अगर इस वक्त किसी पर मेन फोकस था तो वो थे समायरा, जिया और साथ ही अनु। और जैसे ही उन तीनों का चेहरा क्लियर होता है, अर्जुन एकदम से हैरान रह गए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि अनु किसी और लड़कियों को तैयार करेगी शायद इस परफॉर्मेंस को करने के लिए। आने इतने बड़े झटके की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अर्जुन जो कि रेयांश और अंश की तरफ देख करके अभी कुछ बोलने वाले होते हैं, लेकिन तभी अंश जो अर्जुन को शांत करते हुए कहते हैं, वाह, तुम इतनी भी परफेक्ट हो सकती हो, आई कुडंट इमेजिन। रेयांश की नज़र अपनी जिया से नहीं हट रही थी और अंश की नज़र समायरा से। और वहीं अर्जुन जो कि लगातार बस अनु की तरफ देखे जा रहे थे, जो कि इस वक्त वाकई वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्यूट और सबसे ज़्यादा इनोसेंट लग रही थी। सबसे पहले इस वक्त जिया जो कि आके के कुछ मॉडल पोज देती है और वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थी अपने काम में। वो हाथ को रखते हुए एक फ्लाइंग किस पास की थी, जो कि डायरेक्टली रेयांश अपने हाथों को उठा करके उसे कैच करके अपने कोट के अंदर डालते हुए कहते हैं, आई गॉट यू मैडम, जो कि पूरी तरह से भूल चुकी थी और उसे सिर्फ एक ही बात याद थी जिया की, भूल जाना कि तुम लोगों को देख रही हो, तुम्हें लोगों को नहीं देखना है,
वहाँ लोग तुम्हें देखने के लिए आए हैं और इसलिए तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। उसने इस वही समारा की नज़र, जो कि इस वक्त किसी पर नहीं थी और वो जिया की बातों को पूरी तरह से फॉलो कर रही थी, लेकिन अनजाने में ही उसकी नज़र पड़ती है अंश की तरफ, जो कि उसको बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। और समारा को इसी बात का डर था कि कहीं अंश नाराज़ न हो जाए, जिससे वो तुरंत ही थोड़े बहुत पोज देकर के वहाँ से निकल जाती है और साथ ही अनु भी। और फाइनली फैशन शो जो कि सक्सेसफुल रहा था और सारे ब्रांड और आए हुए सारे वहाँ पर वीआईपी गेस्ट जो कि काफ़ी ज़ोर ज़ोर से क्लैप करते हुए हूट करना शुरू कर दिए थे। समारा जो ज़ोर ज़ोर से सांसें भरते हुए कहती है, "हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा।" ये सुनते ही अनुजा कहती है, अब क्या होगा, जो होना तो हो गया, हमने कितना अच्छे से परफॉर्म किया ना। और ये बोलकर वो जिया के साथ जोर से अभी हाई फाई करती है, लेकिन तभी समारा जो डरते हुए कहती है, हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ, बहुत सारे लोग मुझे देख करके क्लैप कर रहे थे ना, तो उनको कहीं गुस्सा ना आ जाए। अगर वो गुस्सा करेंगे ना तो उनकी गलती होगी। मैंने उनसे पूछा था तो खुद ही बोले थे कि तबाही लगोगी सबको, अब लगवाएं मुझे तबाही। और ये सारी बातें करते करते वो खुद ही वहाँ से निकल गई थी, जिसे देख कर के अनु और जिया जो कन्फ्यूज होकर के आपस में हंसना शुरू कर देती हैं। समारा काफ़ी डरते डरते अंश के सामने जाकर पहुंची थी और अंश जो कि खड़े होकर के उसको साइड में लाते हैं और ज़ोर से हक करते हैं जहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं था। समारा जो कि उनके सीने से लगे हुए कहती है, सॉरी, गुस्सा तो नहीं है ना आप? ये सुनते ही अंश उसके बालों पर धीरे से सहलाते हुए कहते हैं, तुम हमेशा मुझसे इतना डरती क्यों और गुस्सा क्यों करूँगा? तुम इतने कमाल के रैंप वॉक करती हो, मुझे कभी पता नहीं चला। तुमसे तो मैं घर पर चल के कैट वॉक करवाऊँगा, चलो तो। समारा जो कि जल्दी जल्दी अपने चेहरे को नामे लाते हुए कहती है, मुझे घर नहीं जाना, यहीं पर रहते ना आज। ये सुनते अंश कहते हैं, इवेंट खत्म हो चुका है, अब चलते हैं घर। लेकिन समारा जो कहती है, नहीं, आप घर पर जाकर कुछ करेंगे तो नहीं? जैसे ही अंश ने यह सुना था, वो समारा के कमर पर अपने हाथों को रखते हुए कहते हैं, तुम चाहती क्या हो? मुझसे डर रही हो या फिर मुझे अराउज कर रही हो? समारा जल्दी जल्दी कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कर रही। अंश कहते हैं, अराउजमेंट का मतलब पता है तुम्हें? समारा धीरे से कहती है, हाँ, उत्तेजित करना, मैंने सीख लिया है। अंश उसकी प्यारी प्यारी बातों को सुनते हुए कहते हैं, घर चलो, मुझे और सब्र नहीं हो रहा। वो रेयांश जो कि समारा को ले जाते एक बार रेयांश और अर्जुन की तरफ देखे थे और दोनों को इशारा कर रही थी कि वो यहाँ से निकल रहे हैं। इस वक्त समारा जो कि पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे और अंश ही अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। अंश का हाथ जो कि इस वक्त एक ऐसी जगह पर था जिसे देख देख करके समारा को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। समारा जो कि अंश से कहती है, मेरा मेरा पैर दर्द हो रहा है। अंश उसकी बात पर हंसते हुए कहते हैं, मेरे हाथ रखने से तुम्हारा पैर दर्द हो रहा है? हाँ, इतनी नाजुक गली तो नहीं हो तुम। समारा जो कहती है, हूँ मैं, हाँ, प्लीज़ हटा लीजिए ना। तभी अंश गाड़ी को एकदम सुनसान जगह पर रोकते हुए कहते हैं, क्या कह रही थी? समारा जो अंश को इस तरह से खुद की तरफ देखता हुआ पाकर कहती है, देखिए, आपने मुझसे खुद कहा था कि मैं ये कर लूँ, मैंने आपसे पूछा था ना, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम थी तो तभी बताना चाहिए था, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अंश की उसकी तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ते समारा की टोन तेज होती जा रही थी। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आपने बोला था और फिर आपने अर्जुन। तभी अंश की जोर से समारा को गाड़ी में बैठे बैठे उसकी तरफ झुके हुए किस करते हुए कहते हैं, शट अप, कितना भूलती हो तुम। अभी तक अंश ने उसके सिर्फ गालों पर किस किया था और अभी उसकी हालत खराब होती जा रही थी। तभी अंश समारा से कहते हैं, ड्राइविंग सीखोगी? समारा जो अंश की तरफ बहुत ही मुश्किल से अपने चेहरे को मोड़ते हुए कहती है, हाँ, क्या? अंश कहते हैं, ड्राइव चाहिए तुम्हें? समारा जो मुंह बनाते हुए कहती है, ड्राइव चाहिए का मतलब क्या होता है? तभी अंश कहते हैं, मेरे पास आकर बैठो, मैं सिखाता हूँ। समारा ये करना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन अंश के फोर्सिबली उसे आकर के अंश के लैप पर बैठना पड़ता है। और अब समारा का हाथ जो कि स्टीयरिंग पर था और अंश का हाथ उसकी कमर पर, और वहीं वो अपने पैरों से और अपने हाथों से एक तरफ गाड़ी को कंट्रोल कर रहे थे और दूसरी तरफ समारा के हॉर्मोन्स को। वो बड़े प्यार से उसे गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे और समारा जो कि अंश के हाथों को इस तरह से अपने शरीर पर इधर उधर घूमता पाकर के घबराते हुए कहती है, मुझसे नहीं चलेगी ये गाड़ी, आप ही चलाइए। अंश तो यही चाहते थे और वो उसे प्रॉपरली अपने पैरों के बीच में बैठा चुके थे, जो कि समारा के गर्दन के बहुत ही करीब था और वो उसके शोल्डर पर अपने चिन को रखे हुए आराम से गाड़ी ड्राइव कर रहे थे
और ये गाड़ी बहुत ही धीरे धीरे और आहिस्ता के साथ चल रही थी, जिसकी वजह से पीछे की सारी गाड़ियाँ भी काफ़ी स्लो हो गई थी। इस वक्त कुछ गाड़ियों को जो कि उनके बॉडीगार्ड्स चला रहे थे वो थोड़ा परेशान हो रहे थे। एक बंदा जो कि बगल में बैठे आदमी से कहता है, पहली बार सर की गाड़ी इतनी स्लो चल रही है, आखिर मामला क्या है? ये सुनते उसके बगल में बैठा आदमी जो कहता है, जा कर के घुर के पूछ ले क्या है मामला, जैसी चल रही है बस हमें उनको फॉलो करना है, ज़्यादा क्वेश्चन मत कर। वैसे ही अर्जुन की एक कंपनी जो कि मुंबई में थी और अंश का जो मेंशन अभी पुणे में था, लेकिन उनका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि वो पुणे तक जाएं। ऑब्वियसली उन्हें अब और ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा था और वो ये भी जानते थे कि गाड़ी में ये सब कुछ करना ठीक नहीं होगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी गाड़ी को अपने मुंबई मेंशन यानी कि मल्होत्रा मेंशन की तरफ घुमा दिया था। हाँ, वो ये करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिलहाल उन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचना था, जिसकी वजह से वो रश में मल्होत्रा मेंशन की तरफ ही अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हैं। समारा जैसे ही मल्होत्रा मेंशन के अंदर आकर के अपनी गाड़ी को रुका हुआ पाती है, वो काफ़ी खुश होकर के अंश की तरफ मुड़ते हुए कहती है, हम यहाँ आ गए वापस, थैंक यू। और ये बोलकर अभी वो जैसे ही गाड़ी से उतरते अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, बहुत खुश लग रही हो। समारा जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ खुश तो होंगी ना, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर रहना। तभी अंश कहते हैं, पर हम यहाँ पर सिर्फ 8 रात के लिए हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी काम है, गाड़ी से उतरो। और ये बोलकर उन्होंने खुद ही समारा के लिए गाड़ी खोली थी। सबसे पहले समारा जैसे उतरने वाली होती है, अंश जो कि ऊपर अपना हाथ लगा दिए थे ताकि समारा के सर पर चोट न लगे। वाकई समारा का सर जो कि ऊपर की तरफ से लड़ा तो था, लेकिन अंश का हाथ होने की वजह से समारा फिर से बच जाती है। वहीं अंश भी अब गाड़ी से उतर चुके थे। पीछे के आ रहे बॉडीगार्ड्स जैसे ही अंश और समारा दोनों को एक ही तरफ से उतरता हुआ देखे थे, वो सब के सब अपने चेहरे को झुका करके हल्का हल्का मुस्कुराने लगे थे। समारा जो कि धीरे धीरे चलते हुए अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फील कर रही थी, क्योंकि जिस तरह से वो जाकर के स्टेज पर चली थी उसके पैरों में अब दर्द होना शुरू हो गया था, जिससे अंश उसे अपने गोद में उठाए हुए अब अंदर की तरफ आ चुके थे, जहाँ पर इस वक्त आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। क्योंकि इस पूरे घर में जहाँ कभी तो चहल पहल हुआ करती थी, अभी ये घर बिल्कुल वीरान सा हो चुका था। शालिनी जी हमेशा अपने ही कमरे में रहा करती थी, सिर्फ उनके खान पान का ध्यान देने के लिए चरण सिंह और प्रियंका मौजूद रहते थे। और वहीं सावित्री जी जो कि बस जयचंद्र के साथ जैसे तैसे करके अपने बचे कुचे जिंदगी को काट रही थी, लेकिन अंश को इन सारी चीज़ों से क्या ही लेना देना था। समारा जॉन से कहती है, उधर ये कोई देख लेगा। अंश कहते हैं, बस कमरे में जा रहे हैं, उसके बाद कोई नहीं देखेगा, और अभी तो बहुत कुछ करना है ना हमें। अंश के इन सारी बातों से समारा को थोड़ा अजीब भी लग रहा था और साथ ही थोड़ा डर भी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उससे अब हुई कौन सी नई गलती है जिसकी पनिशमेंट देने के लिए अंश उसे अपने साथ ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। जैसे ही अंदर वो आए थे, यहाँ का कमरा आए थे, वो समारा को धीरे से नीचे उतारते हैं और दरवाजे को बंद करते हुए कहते हैं, सो मिसेस मल्होत्रा जी, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी आपने। समारा ये सुनकर खुश होते हुए कहती है, हाँ मुझे अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा, अभी मैं जाती। लेकिन तभी अंश उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, कहाँ जा रही हूँ? समारा जो कि वार्डरोब पर इशारा करते हुए कहती है, मैं ऐसे भारी भरकम साड़ी पहनकर नहीं रह सकती ना, तो कपड़े बदल लें। तभी अंशु कहते हैं, मुझे भी तुम्हें साड़ी में देखने का मन नहीं कर रहा। समारा जो अपनी आंखें उठा करके अंश की तरफ देखकर कहती है, क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? तभी अंशु आकर के पीछे आराम से काउच पर लीन होकर के बैठते हैं और साथ ही अपने कोट को निकालते हुए कहते हैं, बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन इसे उतारने के बाद ज़्यादा अच्छी लगोगी। उतारो इसे। समारा जो कि अंश से अपनी नज़र चुराते हुए कहती है, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ। और वो जल्दी से वार्डरोब से कपड़ा लेकर के बाथरूम के अंदर भाग गई थी और दरवाज़ा ऐसे बंद कर रही थी कि बस अब यही दरवाज़ा है जो कि उसे अंश से बचा सकता है। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या पता चल पाएगा सम्राट को कि आखिर कौन सी लड़की है जो परेशान कर रही है उन्हें इस तरह से। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए शादी की पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।